मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अंकित, संदीप, मयांक, रोहित, सौरव, अंकित, नीशु, हेमंत, अखिलेश, लेखराज, एमडी, अजय, संदीपिया, यश, दौलत। हो सांस चढ़ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। सही है, यही रहना। ठीक है जी, यही रहने देते हैं। पढ़ना चालू करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। आप भी कोई कमेंट फालतू मत करिएगा, उससे हमारा आपका टाइम खराब होगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यार, लास्ट क्लास में हुआ क्या था कि सिस्टम में दिक्कत आ गई थी। सिस्टम में दिक्कत के आने की वजह से क्वेश्चन करा नहीं पाया था मैं, और जो कॉन्सेप्ट आधा अधूरा हो जाए तो मजा नहीं आता पढ़ने में। सवाल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। करा मैं देता हूं। कहता है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट। एक चुनाव में दो उम्मीदवार, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 100 यूनिट वोटर। कह रहा है जी 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग होगी 80 यूनिट। 80 यूनिट ने तो वोट दिया होगा। अब कह रहा है जी जितनों ने वोट दिया उसमें से 120 वोट इनवैलिड हो गए। तो अगर 120 इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हुए? अब मेरे बच्चों ये यूनिट है, 120 वोट है, तो 80 में से 120 कैसे घटाऊं बताओ आप? दिक्कत आ जाएगी। इसलिए इसको काटा मारो और इसे 100x मान लो, इसे 80x मान लो, तो ये हो जाएगा 80x माइनस 120। अब कहता है जीतने वाले को, वैलिड का नहीं, मतदाता सूची का 41% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट। कहता है मतदाता सूची का 41% वोट मिले। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी वोट पड़ते हैं उसमें से जितने इनवैलिड वोट होते हैं वो सारे हटा दिए जाते हैं। फिर जीतने वाले के, मतलब अगर मान लीजिए हम वोट देख रहे हैं कि जीतने वाले का या हारने वाले का, तो जब कोई इनवैलिड आता है तो ना वो जीतने वाले के हिस्से में शामिल होता है ना हारने वाले, उसे काट के दूर फेंक देते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनवैलिड वोट किसी के हिस्से में नहीं होते। यानी जीतने वाला हो या हारने वाला, वोट उनको सिर्फ और सिर्फ वैलिड से ही मिलते हैं। ये बात तय है, बहुत सुंदर बात। अगर वोट उन्हें वैलिड से ही मिलते हैं तो वैलिड से मिलने चाहिए। लेकिन यहां सवाल में कह रहा है कि वोटिंग लिस्ट के 41% वोट मिले। इस बात का मतलब क्या? तो मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में मैं ये समझाना चाह रहा था, जब वो बाद में लाइट ना ये इंटरनेट या पता नहीं क्या सिस्टम में दिक्कत थी, उस वजह से हुआ कि आप ऐसे देखो कि मान लीजिए मेरी इनकम, मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझा रहा हूं। मेरी इनकम 10,000 रुपए, मेरी इनकम 10,000 रुपए, और मेरे प्यारे बच्चों मैं अपनी इनकम का 40% खर्च करता हूं। ये मेरी इनकम है और मैं 40% यानी 4,000 रुपए खर्च करता हूं। ये तो थी सीधी सीधी बात, बिना किसी बकवास के। अब मेरे बच्चों, अगर मैं ऐसे कहूं कि यार मेरी इनकम 10,000 है, बट आपकी इनकम 1 लाख या 50,000, या मैं कहूं मेरी इनकम 10,000 और आपकी इनकम मुझसे 5 गुना है यानी 50,000 रुपए, और मैं आपकी इनकम का 8% खर्च करता हूं, मैं आपकी इनकम का 8% खर्च करता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, क्या मैं आपकी इनकम से अपना खर्चा करता हूं? क्या मैं आपकी इनकम से अपना खर्चा करता हूं? नहीं। खर्चा तो मैं अपनी ही इनकम से करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे मैं खर्च कर कितने रहा हूं ये बताने का तरीका तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां इसका मतलब है कि 50,000 रुपए इनकम का 8% जो वैल्यू होगी वो 4,000 के बराबर है। 50,000 रुपए इनकम का 8% जो वैल्यू होगी वो 4,000 के बराबर। हाँ या ना? मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल ठीक है। मैं
इस बात को और अच्छे से कह दूं कि भाई आप अपनी इनकम का 16% खर्च करते हैं, तो भैया 50,000 का 16% हुआ 8,000, यानी आप 8,000 रुपये खर्चा करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप जितना खर्च करते हैं उसका 50% खर्च मैं करता हूं, तो 8,000 का 50% 4,000। तो क्या मैं आपके खर्चे से खर्च करता हूं? नहीं, खर्चा तो मेरे बच्चे मैं अपने ही खर्चे से कर रहा हूं, खर्चा तो मैं अपनी इनकम से करूंगा, लेकिन कितना खर्च करूंगा ये बताया जा रहा है कि भाई 8,000 का 50% जो वैल्यू होगी ना, उतनी वैल्यू के बराबर मैं खर्चा करता हूं। तो ऐसे ही मेरे बच्चे, इस वाले सवाल में वोट तो जीतने वाला हो या हारने वाला हो मिलेंगे उसे वैलिड से ही, लेकिन कितने वोट मिले ये कैलकुलेशन बता रहा है कि वोटिंग लिस्ट के 41% के बराबर। तो 100x का 41% 41x, तो इसके 41% यानी 41x के बराबर जीतने वाले को वोट मिले मेरे बच्चे, हाँ है ना। तो हारने वाले को कितने वोट मिले? तो वैलिड माइनस विनर के वैलिड से मेरे बच्चे अगर मैं विनर के वोट हटा दूं तो लूजर के वोट आ जाएंगे। भाई अगर यहां ये 100% होता तो मैं कहता ना 41 इसको, तो बाकी 100 में से हटाओ, बाकी इसको मिला, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो ये वैलिड थे, विनर को इतने तो लूजर को कितने, तो आप निकालते हैं। तो मेरे बच्चे वैलिड वोट कितने हैं, तो आप कहेंगे 80x माइनस 120। विनर के वोट कितने हैं, 41x। 80 में से 41 गया मेरे बच्चे, कितना बना, 39x माइनस 120। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे बताओ विनर माइनस लूजर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर विनर माइनस लूजर होगा वो डिफरेंस जिससे वो चुनाव जीता है, और चुनाव कितने वोटों से जीता है, 200। तो विनर के वोट है 41x, माइनस लूजर के वोट निकालोगे तो 39x माइनस 120। तो 41x माइनस 39 कितना बचेगा, 2, और ये माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा माइनस, 2x बराबर 80। तो मेरे बच्चों x की वैल्यू आएगी 40, x की वैल्यू होगी कितनी, 40। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर हैं, तो 100 गुना 40, 4,000। वोटिंग कितनी हुई, 80 गुना 40, 3200। वैलिड कितने हुए, तो वैलिड होंगे 3200 तो थे वोटिंग, और उसमें से 120 है इनवैलिड, 3080 होंगे मेरे बच्चे वैलिड। सॉरी, बच्चा पूछ रहा है कि विनर माइनस लूजर 200 कैसे, क्योंकि वो 200 से चुनाव जीता है, तो चुनाव जीतने का मतलब यही तो होता है कि विनर माइनस लूजर के वोट। जल्दी बुला यार उसको, क्वेश्चन दे रखे हैं।
दो क्वेश्चन इस टाइप के और छोड़ करवा रखे। पीयूष इस टाइप के और भी तो क्वेश्चन थे। एक बार तू लैपटॉप में लगा के दे मेरे को बच्चों, 2 सेकंड में करा रहा हूं। तब तक आप इसी सवाल को किसी और दूसरे तरीके से 2 सेकंड में क्वेश्चन लगवा रहा हूं बस। बच्चों 1 सेकंड अभी करा रहा हूं।
मेरे प्यारे बच्चों, टाइपिस्ट बैठा हुआ, मुश्किल से 2 मिनट लगेगी। दिक्कत क्या हुई कि उस दिन वो सिस्टम में दिक्कत थी, सारी फाइलें उड़ गई थी, वरना वो सीक्वेंस से लगी थी। 2 मिनट में बस उसकी वो पीडीएफ बना के भेज, वो बना रहा है। अभी ब्लर हो रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी करा रहा हूँ। बस मेरे बच्चे भी लगवा रहा हूँ।
मेरे प्यारे बच्चों अब लग गया, अब करो इस क्वेश्चन को। सॉरी यार, आपका टाइम खराब कराया मैंने, पीएनजी गायब हो गई थी। अब करिए इस क्वेश्चन को, सेम उसी टाइप का। आओ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार, कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, वोटिंग लिस्ट की अगर हम बात करें, तो वोटिंग लिस्ट में हम मान लेते हैं मेरे बच्चों 100x। अब सवाल में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है क्या, कहता है 10% वोटर्स ने वोट ही नहीं दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों वोट कितनों ने दिया, 90x ने। कहता है जी 300 वोट इनवैलिड हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब हमें यहाँ वैलिड लाने होंगे। तो वैलिड वोट कितने होंगे, 90x माइनस 300, 90x माइनस 300, ये वैलिड हो गए। हाँ है ना। अब आगे क्या कह रहा है जी, ध्यान से समझना मेरी बात को। कह रहा है जी जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का, देखो 60% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट, कहता वोटिंग लिस्ट का 60% वोट मिला। वोट तो मेरे प्यारे बच्चों उस जीतने वाला हो या हारने वाला हो, दोनों को ही मिलते किससे हैं, वैलिड से। लेकिन कितने वोट मिले वो कैलकुलेशन बता रहा है कि भाई वोटिंग लिस्ट का 60% वैल्यू जो होगी, तो 100x का 60% कितना हुआ, 60x, इतनी वैल्यू के बराबर जीतने वाले को वोट मिले। तो लूजर को कितने वोट मिले होंगे मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर वैलिड माइनस विनर। वैलिड के 90x माइनस 300, और विनर के कितने 60x। तो 90 में 60 क्या किया मेरे बच्चे, 30x माइनस 300। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर विनर में से लूजर के वोट हटा दें, विनर में से लूजर के वोट हटा दें, तो वो डिफरेंस आएगा जिससे वो चुनाव जीता। विनर के वोट है 60x, लूजर के वोट है 30x माइनस 300 बराबर 900। तो माइनस जाएगा तो 60 में से 30 गया, 30x माइनस माइनस प्लस 300 उधर जाएगा माइनस का, 900 में 300 हो गया 600। तो x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 20। x की वैल्यू 20 आ गई, तो इसका मतलब वोटिंग लिस्ट में आ गए 2000 लोग, ये हो गया 1800, और मेरे बच्चे 1800 में 300 हो गया, ये हो गया 1500। ये मेरा सही उत्तर आ गया। हाँ है ना, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार इस सवाल को दोबारा से ध्यान से समझिए। करिए मेरे दोस्तों इसको।
देखिए दोस्तों, सवाल में कह रहा है किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट ही नहीं दिया, तो वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं 100 यूनिट वोटर। 10% ने वोट ही नहीं दिया, तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि वोटिंग कितने ने दी, 90 यूनिट। अब कह रहा है जी जिन्होंने वोट दिए उसमें से 60 वोट अवैध हो गए, तो वैलिड निकाल लेंगे। तो वैलिड होंगे 90 माइनस 60, लेकिन ये यूनिट है और 60 वोट है, तो गड़बड़ हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों करिए क्या आप, यहाँ 100x या 90x, तो वैलिड हो गए 90x माइनस 60। तो मेरे प्यारे बच्चों जीतने वाले को वैलिड वोट का 47% वोट मिले, जीतने वाले को वैलिड वोट का 47%, तो 100x का 47% कितने मिले, 47x। तो लूजर को कितने मिले, तो वैलिड माइनस विनर, तो वैलिड वोट है मेरे बच्चे 90x माइनस 60, और विनर के कितने हुए 47x। तो 90 में 47 गया 43x माइनस 60, तो मेरे प्यारे बच्चों विनर माइनस लूजर, तो विनर 47x, लूजर की बात करें तो 43x माइनस 60, और ये डिफरेंस है किसके बराबर मेरे प्यारे बच्चों, 308 वोटों के। माइनस करेंगे 47 में 43 गया 4x प्लस 60 उधर जाएगा माइनस का 248, तो x की वैल्यू आएगी 60, 6 चौक 24 6 दूनी 12 ना 4 6 चौक 4 दूनी 8, x की वैल्यू 62। तो वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर होंगे, 6200, 100 इंटू 62 मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 6200। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए खुल के। अब मेरे प्यारे बच्चों इनके कॉन्सेप्ट पे सोट पे आते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन सवालों को सही मायने में करने का तो यही तरीका, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है ना, केवल और केवल एक तरीका यही है। लेकिन फिर भी अगर आंसर निकालने तक पहुंचा जाए, क्योंकि ये तरीका थोड़ा गलत है, मतलब जो मैं बताने वाला हूं थोड़ा गलत है, लेकिन आंसर निकालने तक पहुंचा जाए तो कर सकते हैं। समझाता हूं कैसे, ध्यान देना। देखो मेरे बच्चे, हम थोड़ा सा डाटा का मैनिपुलेशन करेंगे। भाई सवाल में कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो मान लेते हैं 100 यूनिट ने, वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर होंगे, 10% ने वोट नहीं दिया, तो वोट दिया 90 यूनिट ने। जिन्होंने वोट दिया उसमें से 60 वोट इनवैलिड हो गए। तो मेरे बच्चे मुझे यहां क्या करना था कि 90 में से 60 हटाना था, लेकिन मैंने हटाया नहीं। मैंने यहां पहली गलती करनी शुरू कर दी। यहां तक चीजें ठीक है, यहां तक भी चीजें ठीक है, यहां गलत मान रहा हूं। मुझे 90 यूनिट माइनस 60 करना था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि सारे के सारे वोट वैलिड है, यानी 90 पड़े 90 के 90 वैलिड है, सारे के सारे वैलिड है। तो मेरे बच्चों जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 47% मिला, तो 100 का 47% 47 यूनिट मिला। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 90 में से 47 इसे, तो हारने वाले को 43 यूनिट मिला होगा। तो कितने यूनिट से चुनाव जीत गया, 4 यूनिट से। जबकि एक्चुअल में चुनाव कितनी वोटों से जीता है, तो आप कहेंगे एक्चुअल में जीता है 308 वोट से। अब मेरे बच्चे 308 में से 60 वोट जो आपको यहां हटाने थे, जो आपने नहीं हटाए, मैं तो कह ही रहा हूं कि सवाल में गलत बता रहा हूं,
भाई मुझे यहां घटाने थे लेकिन मैंने नहीं घटाए। तो जब कैलकुलेट करके देखोगे तो जो कैलकुलेशन आप यहां नहीं कर पाए, कोई नहीं, आप यहां हटा लीजिए। तो 308 में से 60 गया 248। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 248, 1 यूनिट की वैल्यू 62। तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6200। तो वोटिंग लिस्ट आ जाएगी 6200। हाँ है ना, पक्का, घबराओ मत। इससे आंसर सही आया। मैं इस बात का लॉजिकली आपको आंसर दे भी नहीं पाया क्योंकि इसका आंसर लॉजिकली है भी नहीं। अगर आपको इसे जेन्युइन तरीके से करना है तो यही तरीका इसका जेन्युइन है, बट हमें यहां आंसर जल्दी से लाना है इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। पक्का है कच्चा? आइए जरा इस वाले सवाल पे। करिए मेरे प्यारे बच्चों कोशिश। देखिए हमें करना क्या है, वोटिंग लिस्ट में मान लेना 100 यूनिट वोटर्स है, मान लिया जी। सवाल ने कहा है कि 10% ने वोट नहीं दिया तो 10 ने वोट नहीं दिया तो 90 ने दिया। अब कह रहे जी 300 वोट इनवैलिड है, तो मैं मान ले रहा हूं कि सारे के सारे वैलिड है, यानी 90 के 90 यूनिट वोट वैलिड है। तो ये ठीक था, ये ठीक था, यहां से गलती है। अब कह रहा है कि जी जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 60%, तो वोटिंग लिस्ट 100 है, 100 का 60%, 60 यूनिट वोट मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों हारने वाले को कितना वोट मिले हैं? 90 में 60 गया 30। हाँ है ना, 90 में 60 गया मेरे बच्चे 30। जीता कितने वोट से? 30 यूनिट से। ध्यान ये रखना कि आपको यहां से 300 वोट हटाने थे जो आपने नहीं हटाए, मत हटाइए कोई नहीं, लेकिन आखिरी से जरूर हटा दीजिए। अब जीते कितने डिफरेंस से हो आप? 900 वोट से। तो 900 में 300 हो गया 600। तो बेटा 30 यूनिट 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 20। हाँ है ना, तो 100 गुना 20 होगा 2000। 90 गुना 20 करोगे मेरे बच्चे, ये आएगा 1800। अब यार यहां से मैंने आपको कहा कि हमने गलत करना शुरू कर दिया, तो यहां 1800 मत लेना, यहां सही करना कि भाई 1800 तो वोटिंग थी, इसमें से 300 थे इनवैलिड। तो सर वैलिड कितने हुए? 1800 माइनस 300 यानी 1500। तो वैलिड होंगे 1500। ठीक है मेरे बच्चे, डिटेल सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन ये सिर्फ आंसर जल्दी निकालने का एक मेथड है और कुछ भी नहीं। आइए मेरे बच्चे इस सवाल पे थोड़ा जल्दी से निकालिए इसका आंसर, क्योंकि पेपर में आपको आंसर से मतलब होगा। करिए जल्दी से। आइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। मान लेते हैं जी वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर, 20% ने वोट नहीं दिया तो वोट दिया 80 यूनिट ने, 120 वोट अवैध हो गए। तो मान लेते हैं सारे के सारे वैलिड है। ध्यान रखना, यहां से गलती करनी स्टार्ट कर दी। अब कह रहा है जी जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 41%, जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 41%, तो 100 का 41% 41 यूनिट। तो बाकी हारने वाले के, तो 80 में से 41 गया, इसे मिले होंगे 39 यूनिट। तो कितने यूनिट से चुनाव जीता? 2 यूनिट से। गलती कहां हो रखी है कि सर यहां 120 वोट हटाने थे, जो हटाए नहीं, कोई नहीं, आखिरी में हटा दो।
अब कह रहा है कि जी वो चुनाव जीत गया कितनी वोटों से, 200 वोटों से, 200 वोटों से, 200 से, 200 वोटों से। तो मेरे प्यारे बच्चों 200 में 120 हटाओगे क्या बचा, 80। तो 2 यूनिट 80, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू 40, 1 यूनिट की वैल्यू 40। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 40, 4000। 80 यूनिट 80 गुना 40, 3200। मेरे बच्चे वैलिड कितने, तो 3200 पूरे वैलिड मत लिखना, 3200 माइनस इनवैलिड कितने थे सर, 120। तो 3080 वैलिड वोट्स। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है, 3080 मेरा बिल्कुल सही उत्तर। हाँ जी, अब आया समझ में। अब बढ़ते हैं मेरे दोस्तों आगे। करिए जी, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, एक ही सवाल का। अरे अरे प्रीतम प्यारे सागर करा जी, मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं भाई, हाउ कैन आई आंसर इट, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। देखिए मेरे दोस्तों, मान लीजिए किसी चीज की कीमत 100 रुपए या 100 यूनिट है, मैं इसमें पहले X% इंक्रीज कर दूं, पहले मैं इसमें X% का इंक्रीज कर दूं, तो मेरे प्यारे बच्चों 100 का X% क्या होगा, X। तो इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 100 प्लस X। यानी पहले किसी वैल्यू में हमने X% का इंक्रीज कर दिया मेरे बच्चे, तो 100 का X% X का इंक्रीज हो गया, तो वैल्यू बन गई 100 प्लस X। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इससे X% का डिक्रीज कर दूं, कोई नहीं नंबर पे समझा देता हूं, आप ऐसे देखिए, कोई की वैल्यू थी 100, मैं कहूं कि यार मैंने इस पे 30% इंक्रीज कर दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो 100 का 30%, 30 कीमत बढ़ा दी, तो अब नई कीमत कितनी हो गई, आप कहेंगे 130। अब बढ़ी हुई कीमत में मैंने 30% की कटौती कर दी, तो मेरे बच्चे 130 का 30%, 30% यानी 3/10 काटोगे तो आएगा 39। तो 39 की कमी कर दी, तो सर कितनी बन गई, सर जी 130 में से 39 क्या ही आया, 100 नहीं रहे, 91। यानी जो चीज शुरुआत में 100 यूनिट की थी, अब वो घटते घटते कितने की रह गई, 91 यूनिट की। तो जो चीज शुरुआत में 100 की थी, अब वो रह गई 91 की, तो कितने की कमी रह गई, 9 की। तो 9 की कमी 100 पे, तो 100 पे कितना, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 9% की कमी हो गई, 9% की कमी हो। हाँ है ना। और लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी चीज की कीमत 100 है, हम पहले इस बार 30% की कमी कर रहे हैं, तो 100 का 30%, 30 की कमी, कितनी कीमत हो गई, 90। अब मेरे बच्चों हम इसमें 30% का इंक्रीज कर रहे हैं, तो 90 पे 30% का इंक्रीज 27, तो 27 का इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब कीमत कितनी हो गई, 117। तो जो चीज शुरुआत में 100 की थी, अब कितने की हो गई, 117 की। कितने का इंक्रीज, 17 का। तो मेरे बच्चे 17 का इंक्रीज 100 पे, तो कितना परसेंट, 17% है, सॉरी 90 में 27,
साला मैथ ही गड़बड़ा गया हमरा तो, बिल्कुल ही बुड़बक हो गए हैं। देखो 100 में 30 की कमी होगी तो वैल्यू बची 70 की। अब मेरे बच्चों में इसमें 30% इंक्रीज कर दूं तो 70 का 30% कितना हुआ जी, 21। तो 21 का इंक्रीज करेंगे, अब कीमत कितनी हो गई, 91। तो 100 से कोई चीज 91 हो गई, कितने की कमी, 9 की। और 100 पे 9 की कमी मेरे बचे 9%। यानी अब उस आर्टिकल की कीमत 9% घट गई। हाँ है ना। यानी ऐसे सवालों में हमेशा ये होता है कि आप किसी चीज की कीमत पहले x% बढ़ा दो, फिर x% घटा दो, या पहले x% घटा दो, फिर x% बढ़ा दो। दोनों ही सिचुएशन में मेरे बच्चों, दोनों ही सिचुएशन में ग्रो होगा ना, दोनों ही सिचुएशन में कीमत घटेगी x² / 100% की। यानी पहले बढ़ा के फिर उतनी रेट से घटा दो, या पहले घटा के फिर उसी रेट से बढ़ा दो, तो दोनों ही सिचुएशन में मेरे बच्चों x² / 100% की कमी होगी। ये ध्यान रखना। जैसे प्रीतम प्यारे कह रहा है जी, अगर पहले किसी आदमी की सैलरी 20% बढ़ा दें फिर उसे 20% घटा दें तो वेतन में क्या परिवर्तन होगा, तो x² / 100% चेंज होगा। माइनस का मतलब कमी होगी। तो रेट क्या है 20%, तो 20 का 400/100। ये तभी है जब सेम रेट हो, तो हम कहेंगे -4%, 4% डिक्रीज हो। इज दैट ओके और नॉट। अगर डिफरेंट रेट होगा तो नहीं होगा। आइए मेरे बच्चे, अब हम एक नई टाइप सीख रहे हैं परसेंटेज में, जहां दो चीजें मिक्स होती हैं। दो चीजें मिक्स होती, सवाल से ही समझाता हूं, करिए जरा। पहले सीखे फिर मैं सिखाऊं।
देखिए मेरे प्यारे बच्चे, नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। कहता नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। देखिए एक दो सवाल करने के बाद समझ आएगा। सॉल्ट और वाटर का एक सॉल्यूशन है। कहता है इस सॉल्यूशन में नमक 5% है। तो सॉल्ट 5% है तो पानी कितना हुआ? 95%। रेशियो निकालेंगे इसका तो सॉल्ट का पार्ट 1 है तो पानी का पार्ट कितना होगा? 90। किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। नेक्स्ट में कह रहा है कि अगर इससे 20 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाए, निकल क्या रहा है? केवल पानी। कितने लीटर? 20 लीटर। 20 लीटर पानी, एक्चुअल 20 लीटर पानी भाप बनकर निकल जाता है तो नमक 15% रह जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नमक 15% है तो पानी कितना हुआ? 100 में से 15 हटाए 85%। हाँ है ना? तो 5×3 = 15, 5×17 = 85। तो रेशियो हो गया 3:17। यानी सॉल्ट वाटर का जो रेशियो पहले 1:19 था, अब वही रेशियो मेरे बच्चे 3:17 रह गया। वही रेशियो मेरे बच्चे 3:17 रह गया। इसका मतलब यानी जो पहले नमक पानी 1:19 था, अब वही नमक पानी 3:17 रह गया। हाँ है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ग्लास है, जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों ये गिलास है मेरे पास, है ना? इस गिलास में नमक और पानी का मिश्रण है। नमक भी है, पानी भी है। अगर मैं इससे 20 किलोग्राम पानी बाहर निकाल रहा हूं, क्या, या 20 लीटर पानी बाहर निकाल रहा हूं, क्या बाहर निकाल रहा हूं? पानी। तो मेरे प्यारे बच्चों नमक तो बाहर निकाल नहीं रहा, क्योंकि या तो मैं ऐसे कहता कि मैं 20 लीटर मिश्रण बाहर निकाल रहा हूं, ऐसा तो मैंने स्टेटमेंट यूज किया ही नहीं। मैंने कहा कि यार मैं तो सिंपली 20 लीटर पानी बाहर निकाल रहा हूं। अगर 20 लीटर पानी बाहर निकला तो नमक जितना शुरुआत में था बाद में भी नमक तो उतना ही रहेगा। मिश्रण की मात्रा जरूर घटी लेकिन नमक उतना ही रहा। हाँ है ना? तो ऐसे ही सवाल में कह रहा है कि भाई पहले अगर नमक 1 यूनिट था तो पानी 19 यूनिट था, फिर हमने 20 लीटर पानी बाहर निकाल दिया तो नमक 3 रहा, तो पानी कितना हुआ? 17। यानी मेरे प्यारे बच्चों जितना नमक शुरुआत में था उतना ही आखिरी में भी रहेगा। तो दोनों जगह नमक की मात्रा को सेम करना होगा। कैसे किया जाए? इसे सर 3 से गुना कर दो, तो इधर भी 3 से। यानी शुरुआत में नमक 3 था तो पानी कितना था? 57। बाद में नमक 3 रहा तो पानी कितना हुआ? 17। यानी स्टार्टिंग में नमक 3 यूनिट है तो पानी है 57। बाद में नमक 3 ही रहा तो पानी हुआ 17। है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, स्टार्टिंग में सॉल्यूशन था कितना? स्टार्टिंग में सॉल्यूशन था कितना? सॉल्यूशन या मिश्रण? तो आप कहेंगे सर स्टार्टिंग में सॉल्यूशन था, नमक था 3 तो पानी था 57। नमक था 3 तो पानी था 57, तो टोटल मिश्रण कितना हुआ जी? 60 यूनिट। हाँ है ना? बाद में नमक 3 ही रहा तो पानी हुआ 17, तो कितना पानी बाहर निकल गया? तो आप कहेंगे 57 से 17 रह गया, मतलब 40 यूनिट पानी बाहर निकल गया। जबकि 40 यूनिट पानी बाहर नहीं निकला, 20 लीटर बाहर निकला। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 20/40। सोल्व करोगे तो आएगा 1 यूनिट की वैल्यू 1/2। तो पूछ रहा है स्टार्टिंग सॉल्यूशन बताओ, तो 60 यूनिट था तो 60 गुना 1/2, तो उत्तर आएगा मेरे बच्चे 30 लीटर। यानी शुरुआत में बर्तन में 30 लीटर मिश्रण था। कितने लीटर मिश्रण था? 30 लीटर। बिल्कुल ना घबराएं, 2-3 सवाल इसी तरह के लेंगे, समझ में तभी आएगा। एक बार पहले देखो। करिए मेरे बच्चे। करिए जी।
सॉरी मेरे बच्चों, ध्यान देना। कह रहा 12 लीटर के मिश्रण में एसिड और वाटर में 30% एसिड है। तो 30% एसिड है तो वाटर कितना होगा? 70%। रेशियो लेंगे मेरे बच्चे तो क्या आएगा? 3:7। हाँ है ना। इसका मतलब एसिड का भाग 3 है तो पानी का भाग 7। अब कह रहा है कि बताइए इसमें कितना लीटर पानी बाहर निकालें। इससे कितने लीटर पानी बाहर निकालें, कितने लीटर पानी बाहर निकालें कि एसिड 40% हो जाए। माने एसिड 40 चाहते हो तो पानी का हिस्सा तो 60 ही लेना होगा फिर। तो 20 दूनी 40, 20 30 60। देखिए यार, आप ये मत सोचना कि परसेंटेज मतलब सो ही पानी है, नहीं। परसेंटेज तो एक रिलेशन को शो कर रहा है कि भाई पहले नमक इतना था, पानी इतना, क्या एसिड इतना था, पानी इतना। अब एसिड वाटर का रेशियो ये रह गया, है ना। अब एक बार इतनी बात को समझे और कुछ नहीं। अब देखिए मेरे बच्चे, भाई कहानी ये है कि आप बाहर निकाल क्या रहे हैं? पानी है, क्योंकि आपको तो पानी निकालना है। अगर पानी बाहर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब एसिड की मात्रा तो बदलेगी नहीं। एसिड तो जितना था उतना ही रखेंगे। तो एसिड 3 था तो जितना था मात्रा सेम करेंगे दोनों जगह। तो मेरे प्यारे बच्चों, इधर 2 से गुना करेंगे, इधर 3 से। इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से। इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से। हाँ है ना। इसका मतलब मेरे बच्चों, स्टार्टिंग में एसिड अगर 6 है तो पानी हुआ 14, बाद में एसिड 6 रहा तो पानी हुआ 9। तो पानी 14 से 9 हो गया तो पानी में कितने यूनिट की कमी की गई? 5 यूनिट की। तो आप ये देखिए कि इनिशियल सॉल्यूशन जो था, इनिशियल सॉल्यूशन जो है, अगर मेरे प्यारे बच्चों हम उसकी बात करें तो एसिड है उसमें कितना? 6 यूनिट। और वाटर कितना है? 14 यूनिट। तो शुरुआत में मिश्रण कितना है? 20 यूनिट का। जबकि एक्चुअल में स्टार्टिंग में कह रहा है कि 12 लीटर का मिश्रण है। 12 लीटर के एसिड और पानी के मिश्रण, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण। तो मतलब एसिड और पानी का टोटल मिश्रण ही 12 लीटर है। तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 लीटर को। 1 यूनिट 12/20। 1 यूनिट की वैल्यू 3/5 लीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3/5, 3 लीटर। कितना मेरे बच्चे? 3 लीटर। हाँ जी। अब इसी चीज को थोड़ा सा सवाल में बदला गया। कहता है एक तरबूज में 90% पानी है। देखिए यार, ये है मच्चे कोई वाटरमेलन समझिए। तो कोई भी तरबूज होगा ना, या कोई भी ऐसी चीज होगी, तो वो दो तरीके से वेट कंटेन करती है। कोई भी फ्रूट की बात हो,
तो एक वेट तो होता है जिसे हम बोलते हैं पल्प, हिंदी में जिसे हम गुद्दा कहते हैं, और दूसरा होता है अंदर वाला हिस्सा जिसमें पानी भरा होता है मेरे बच्चे। यानी कुल मिला के अर्थ यह है कि किसी भी फल का जो वजन है वो दो तरीके से नापा जा सकता है, दो चीजें उसमें डाली जाती है फल में वेट के हिसाब से, एक पल्प और एक पानी। धीरे धीरे क्या होता है कि पल्प का पार्ट मेरे प्यारे बच्चों फिक्स रहता है, नहीं धीरे धीरे नहीं, हमेशा फिक्स रहता है, और पानी का पार्ट हमेशा घटता रहता है। और पानी का पार्ट हमेशा धीरे धीरे घटता रहेगा, यानी ये वाला हिस्सा घटेगा, जैसे जैसे सूखेगा पानी हटता रहेगा, ये वाला पल्प का हिस्सा फिक्स रहेगा हमेशा। तो ऐसे हर एक सवाल में आपको पल्प और वाटर के पार्ट बनाने, कहते हैं तरबूज में 90% पानी। तो ये है मेरे बच्चे पल्प और ये है वाटर। कह रहा है जी 90% पानी, अगर पानी 90% है तो पल्प कितना हुआ जी 10, यही तो कह रहा है कि पल्प 1 भाग है तो पानी कितना है जी 9 भाग। किसी भाई बहन को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब कह रहा है जी थोड़े टाइम के बाद इसमें केवल 12% पानी बचता है, पानी शेष बचता है। तो पानी 12% बचा मेरे बच्चे, तो बाकी 88% पल्प का हिस्सा रह गया। रेशियो निकालेंगे तो आएगा 22:1। अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको एक बात बताई कि भाई पल्प का वेट कभी बढ़ता घटता नहीं, वो फिक्स रहता है। वेट घटेगा बढ़ेगा किसका? पल्प का, ना पानी का। तो भैया पल्प का वेट सेम करना है तो इधर सेम करो, 22 से गुना। अब 22 से इधर किया तो इधर भी करोगे। इसका मतलब जो ताजा फल था, फ्रेश फ्रूट था, जो फ्रेश फ्रूट था उसमें पल्प था 22, तो पानी था 198, तो टोटल वेट आएगा 220 यूनिट। और ड्राई फ्रूट जो था उसमें पल्प 22 यूनिट था, तो वाटरमेलन था 1 यूनिट, तो ये हुआ 23 यूनिट। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? सॉरी, ये रेशियो गलत था, 22:3 था, तो 22 और 3 25 यूनिट। एक बार इतना चेक करें। जी जी 22 था। अब आप देखेंगे कि सर सवाल में कह रहा है कि अब इसका वजन 50 किलोग्राम, यानी सूखने के बाद 50 किलोग्राम है, तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 किलोग्राम को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोग्राम। तो 220 यूनिट के लिए 220 गुना 2 440 किलोग्राम, यानी फ्रेश फ्रूट का वजन होगा 440 किलोग्राम। करिए मेरे बच्चे।
आइए मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान से। कहता है 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। ये पल्प और ये वाटर। 96% पानी है तो पल्प कितना है? 4%। अब मेरे प्यारे बच्चों रेशियो लोगे तो 4 एकम 4, 4 24 96। हाँ है ना। कुछ समय बाद कहता है इसमें 95% पानी रह गया। तो पानी में 95% रह गया तो पल्प कितना रहा? 5%। तो रेशियो लोगे तो मेरे बच्चे 1:19। अब हमें पता है दोनों ही सिचुएशन में हमें वेट किसका सेम करना है? पल्प का। लेकिन तुक्के से पल्प का वेट सेम आ भी रहा है। तो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट दोनों पे बात करते हैं। फ्रेश फ्रूट में पल्प 1 है तो पानी 24 है, तो वजन हुआ 25 यूनिट। ड्राई फ्रूट में पल्प 1 है तो पानी 19 है तो वेट हुआ 20 यूनिट। अब बाबू सवाल में कह रिया है कि 25 यूनिट नहीं है ताजे तरबूज, 20 किलो ताजे तरबूज, तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 किलो। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20/25। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4/5 किलो। तो 20 यूनिट 20 गुना 4/5, तो यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 16 किलो। यानी सूखे तरबूज का वजन 16 किलोग्राम। सूखे तरबूज का वजन 16 किलोग्राम। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ताजे फलों में 68% पानी है, तो पल्प कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 32%। तो रेशियो लेंगे 4 8 32, 4 17 68। हाँ जी। सूखे फलों में 20% पानी, तो पानी 20 है तो पल्प कितना हुआ? 80%। तो 20 चौक 80, 4:1। यानी पानी 1 है तो पल्प कितना है मेरे बच्चों? 4। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात आओ, पल्प दोनों जगह क्या होगा? सेम। तो इधर भी करो इधर भी करो। हाँ है ना, क्योंकि पल्प तो दोनों जगह सेम करना होगा। तो फ्रेश फ्रूट में पल्प 8 है तो पानी है 17, वेट हुआ 25 यूनिट। जबकि ड्राई फ्रूट में पल्प 8 है तो पानी है 2, क्योंकि 8 और ये 2 10। तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 75 किलो को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 10 यूनिट 10 गुना 3 30 किलोग्राम। दैट इज योर आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी कल मिलेंगे आपसे। और अब क्लास बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी, प्रॉपर चलेगी, पूरी एनर्जी के साथ चलाऊंगा मैं।